हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये सैम्पल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ये हैं फाउंडेशन कोर्स के सेम 1 के सैम्पल एमसीक्यू, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जितने भी बच्चों ने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, आप बीए में हो या फिर आपने बीकॉम में एडमिशन लिया हो, ठीक है, या फिर आपने बीएससी में एडमिशन लिया हो या आपने बीएमएस में एडमिशन लिया हो, आप बैफ कर रहे होंगे, बीबीआई, बीएफएम, सभी को एक सब्जेक्ट कॉमन है, फाउंडेशन कोर्स। और ये जो फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 के, यहाँ पे आज के वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसी टाइप के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी के आपको 1 to 10 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अभी हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विच रिलीजन डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप? यहाँ पे देखो, अंडरलाइन करके रखो, डज नॉट बिलीव। आप आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th 1 क्वेश्चन, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, सेवेंथ इज द राइट आंसर। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और जब आपके एग्जाम आ रहे होंगे तो आप इनको रीड कर सकते हो, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, सम्यक दर्शना मीन्स डैश। सम्यक दर्शना का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शना का मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपने अपना जो मॉड्यूल नंबर 1 है, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स का, अगर आप मॉड्यूल नंबर 1 अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज में आपको दे रही हूँ उन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 13 नंबर जो क्वेश्चन है, सम्यक दर्शना का मतलब होता है राइट परसेप्शन, ठीक है। राइट परसेप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट परसेप्शन इज द राइट आंसर। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 14th 1, बॉम्बे स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात इन द ईयर डैश। आपको पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो बॉम्बे स्टेट डिवाइड हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये कौन से ईयर में हुआ था, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, इन द ईयर 1960, 1960, 1960। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं मॉड्यूल नंबर 1 में से। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th 1 क्वेश्चन, डैश इज दी होली बुक ऑफ हिंदूज। आपको बताना है हिंदूज की जो है होली बुक का नाम क्या है। अगर आपको यहाँ पर पता होगा, मोस्टली सारे बच्चों को ये आंसर आता ही होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, बी, भगवत गीता। भगवत गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटका इज द होली बुक ऑफ विच रिलीजन। अब आपको यहाँ पे बताना है त्रिपिटका जो है कौन से रिलीजन की होली बुक है। जो ऊपर का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वहाँ पे आपको रिलीजन बताया गया था, आपको उनकी होली बुक बतानी थी। अब यहाँ पे आपको होली बुक का नाम दिया गया है, लेकिन आपको रिलीजन का नाम जो है बताना है। आपको रिलीजन का नाम क्या करना है, बताना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको रिलीजन का नाम बताना है, ए बुद्धिज़्म, बी जैनिज़्म, सी हिंदुइज़्म, डी इस्लाम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द ऑस्ट्रिक ग्रुप इज डैश विच इज स्पोकन बाय ओवर 5 मिलियन संथाल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज आपको बतानी है जो बोली जाती है 5 मिलियन संथाल्स के द्वारा, और ये ऑस्ट्रिक ग्रुप की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। आपको देखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज कौन से ग्रुप की है, ऑस्ट्रिक ग्रुप की है, और 5 मिलियन से ज़्यादा संथाल्स पे इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, संथाली।
ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो 5 मिलियन संथाल्स, तो यहाँ पे संथाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर करेक्ट है, संथाली। और ये सारे के सारे सैम्पल MCQs हैं। ठीक है, ये जो MCQs हैं ये सारे के सारे सैम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस डैश वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आफ्टर इंडिपेंडेंस आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन द ईयर 1953। अब ये क्वेश्चन एक और जो है क्वेश्चन वो भी आ सकता है आपको, जो है प्रीवियस जो इंडिपेंडेंस पीरियड है उस पीरियड में भी जो है यहाँ पे स्टेट फॉर्म हुआ था। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपको मार्क करना है और अच्छे से रीड करना है और ध्यान में रखना है। आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया है। और अगर आपको बिफोर इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर, इसको मार्क करके रखना है, इसलिए आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो आपका आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, ये याद रखो, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो ओडिशा इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको ध्यान रखना है, ये मार्क करके रखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इंडिया हैज़ डैश ऑफिशियल रिलीजन, येस और नो। आपको बताना है कि इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नो। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन फेथ was introduced in India by dash who reached Malabar coast Kerala in 52 AD। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है एपोस्टल थॉमस। एपोस्टल थॉमस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पे MCQ के फॉर्मेट में बनाकर दी है। आपको दोनों भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया है हीनायाना एंड महायाना। हीनायाना एंड महायाना जो है 2 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं बुद्धिज़्म के अंदर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है कि जो हीनायाना और महायाना है ये 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स है इन बुद्धिज़्म। 2 मेजर थॉट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स है बुद्धिज़्म के अंदर, ये आपको याद रखना है। इस एक लाइन से आपको याद रखना है, बहुत सारे 2-3 टाइप के MCQs बन सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लॉर्ड महावीरा इज दी डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको राइट आंसर बता दूंगी, लेकिन आपको कमेंट में लिखकर बताना है मुझे इसका आंसर क्या है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द रूरल कैरेक्टरिस्टिक। आपको बताना है कि जो रूरल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द रूरल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सेकेंडरी रिलेशन। सेकेंडरी रिलेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंडरी रिलेशन जो है रूरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आपको मैंने यहाँ पर लिखकर बताई है, द ट्राइब्स आर ऑफन कॉल्ड एज गिरिजन्स। ये आपको याद रखना है,
नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक और आपको लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करी है। ट्राइब्स आर रिफर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्स को क्या यहाँ पर रिफ़र किया जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप लिख लेना अपने नोटबुक के अंदर। देखिए, फेथिज्म इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, लीफ, फेदर, हॉर्न स्टोन एंड सो ऑन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और टोटेमिज्म इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फेथिज्म। तो ये जो तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, 27th वाला यहाँ नेचुरल ऑब्जेक्ट, तो ये तीनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीनों में से एक तो आपको पूछा जा सकता है MCQ के फॉर्मेट के अंदर, तो इसलिए आपको ये तीनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इनको याद कर लेना, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8-fold path, the Four Noble Truths and the concept of Nirvana are associated with the religion of dash। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मराठी बिलोंग्स टू द डैश लैंग्वेज फैमिली। मराठी कौन से लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है, इंडो आर्यन। इंडो आर्यन इज़ द राइट आंसर। इंडो आर्यन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, गोंड्स लार्जेस्ट ट्राइब आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका MCQ बन सकता है कि गोंड्स जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो कहाँ पे मिलती है इंडिया के अंदर, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, या आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी मिलती है, तो आपको याद रखना है गोंड्स। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अर्बन सोसाइटी इज डैश इन नेचर। तो आपका जो अर्बन सोसाइटी का जो आंसर है वो है हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इज द राइट आंसर। अर्बन सोसाइटी इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अमंग द स्टेट्स डैश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन नंबर ए और बी में सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ बुद्धिज़्म इज़ टू अटेन निर्वाणा। और लास्ट में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन बताई है, सम्यक चतरा का मतलब होता है राइट कंडक्ट। तो ये भी आपको MCQ के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको लिखकर बता दिया है। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए और भी सैम्पल MCQs की वीडियोस लेकर आऊँगी। तो ये कुछ सैम्पल MCQs थे जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करे। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना कि आपको क्या डाउट एंड डिफ़िकल्टी है, आपको क्या और रिलेटेड वीडियोस चाहिए हैं, तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ सैम्पल MCQ डिस्कस करे थे। ये कुछ सैम्पल MCQs हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, इससे ही रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।